वेलकम टू माय चैनल माइक्रोबायोलॉजी टॉपिक्स बाय प्रज्ञा। और आज का हमारा टॉपिक है बेसिलरी डिसेंट्री। बेसिकली स्टार्ट करते हैं हम डिसेंट्री से कि डिसेंट्री क्या होता है। डिसेंट्री होता है इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन कॉज डायरिया कंटेन ब्लड एंड म्यूकस। देखिए डायरिया क्या होता है। डायरिया सिंपल जिसमें मतलब वाटरी मोशंस लग जाते हैं बट उसमें ब्लड और म्यूकस नहीं आता है। बट डिसेंट्री की ये पहचान है कि वाटरी मोशंस जो लगे हुए होते हैं मीन्स जो डायरिया होता है उसमें साथ में ब्लड और म्यूकस भी आता है। डिसेंट्री में ही जो हमारा टर्म है बेसिलरी डिसेंट्री। बेसिलरी डिसेंट्री से वर्ड से भी आपको समझ में आ रहा होगा, इसके नाम से बेसिलरी दैट मीन्स कि ये बैक्टीरिया से जो है कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म इसका बैक्टीरिया हो सकता है। और बेसिलरी डिसेंट्री का ही एक नाम है शिजेलोसिस। शिजेलोसिस जो डिजीज़ है वो शिजेला की वजह से होती है। अगर हम इसका ट्रांसमिशन देखें फर्स्ट, बल्कि इससे भी पहले अगर हम देखें कि डिसेंट्री का जो एक मेन एक रीज़न होता है तो उसके लिए हम यहाँ पे एक टर्म यूज़ करते हैं 4F। 4Fs में क्या क्या आता है हमारा 4Fs दैट मीन्स फ्लाइज, फीसेस, फिंगर एंड फूड। 4F, ये 4F जो है वो डिसेंट्री या बेसिलरी डिसेंट्री के कॉजेटिव एक मतलब एक रीज़न हो सकता है कि इनकी वजह से डिसेंट्री होती है। ट्रांसमिशन पे अगर आए तो ट्रांसमिशन यानी कि सीवेज का कहीं ना कहीं हमारा जो पोर्टेबल वाटर सप्लाई जो म्यूनसिपैलिटी से जो भी कोई हमारे यहाँ वाटर की सप्लाई है उसमें कहीं ना कहीं जो है वो सीवेज का कनेक्शन होता है। तो इसीलिए हम इस जो डिजीज़ हो इसको फीको ओरल ट्रांसमिटेड डिजीज़ में भी हम इसको काउंट करते हैं। इसके अलावा कंटामिनेटेड हैंड अगर हैं, किसी के हैंड प्रॉपरली वॉश नहीं है, हाइजीन मेंटेन नहीं करता है, पुअर हाइजीन है, पुअर सैनिटेशन है, जो डिशेस हैं वो प्रॉपरली क्लीन नहीं है, तो उनकी वजह से भी डिसेंट्री बेसिलरी डिसेंट्री होने के चांसेस रहते हैं। सिम्टम्स अगर हम देखें, सिम्टम्स में है डायरिया, फीवर, पेनफुल स्टोमक रहता है, कैम्स रहते हैं, नोजिया, वॉमिटिंग, पेन, रेक्टम में पेन फील होता है, लॉस ऑफ एपेटाइट मीन्स भूख का ना लगना यानी कि भूख मर जाती है। साथ में जो स्टूल होता है वो नॉन स्मेलिंग होता है लेकिन उसमें ब्लड और म्यूकस प्रेजेंट होता है। तो ये सिम्टम्स रहते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड पे अगर हम जाएं तो इंक्यूबेशन पीरियड इसका 1 से 4 दिन का होता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आता है कि अगर हमें कोई भी डिजीज़ को हमें अगर पढ़ना है तो हमें उसके पैथोजेनेसिस के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए कि उसकी पैथोजेनेसिस किस तरह से होती है, कैसे वो हमारी बॉडी में कोई भी बैक्टीरिया कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस तरह से वर्क करता है। तो पैथोजेनेसिस पे आ जाए। देखो जब हमने अभी स्टार्टिंग में पढ़ा कि डिजीज़ कहाँ से हो रही है, फीको ओरल रूट है और खाने से है ये डिजीज़, बैक्टीरिया खाने से अंदर जा रहा है यानी कि सबसे पहले होगा इसमें इंजेक्शन। इंजेक्शन यानी कि फूड को हम इनहेल करते हैं। इनहेल करने के बाद में फूड के साथ में जो बैक्टीरिया हमारा गया वो जो बैक्टीरिया था वो इन्वेड हो गया कोलोनिक म्यूकोसा में। कोलोनिक म्यूकोसा में इन्वेड होने के बाद में इन्वेड हो गया इनके उसमें धंस गया, उसमें एंटर हो गया, तो उसकी वजह से जो इंटेस्टाइनल सेल्स होती हैं उनको किल करना शुरू कर देता है यानी कि उनकी डेथ होनी स्टार्ट हो जाती है इंटेस्टाइनल सेल्स की। देन उसके बाद में बैक्टीरिया है तो टॉक्सिन भी प्रोड्यूस करेगा। टॉक्सिन का प्रोडक्शन इसमें होता है और टॉक्सिन का नाम होता है इसका शीजा, शिजेलोसिस, शिजेला। तो इसका टॉक्सिन का नेम होता है शीजा। और शीजा की ये खासियत होती है कि ये जो हमारी जनरल सेल्स होती हैं उन सेल्स पे साथ के साथ ये हमारे न्यूरॉन्स पे और इंटेस्टाइन पे तीनों जगह पे जो है ये इफेक्ट करता है। ठीक है। देन इसके बाद में जो ये टॉक्सिन प्रोड्यूस हो गया है अब ये कहाँ पे जाएगा, ये जाएगा, ये क्या करेगा जाके ये जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है उसको इन्फ्लेम करेगा, मतलब वहाँ पे इन्फेक्शन का प्रोडक्शन करेगा, इन्फेक्शन प्रोड्यूस करेगा, इंटेस्टाइनल अल्सर। अब इंटेस्टाइनल अल्सर आप समझ रहे होंगे, मैंने और भी अभी जो डिजीज़ बताई थी उनमें भी मैंने ये चीज़ बताई थी। इंटेस्टाइनल अल्सर क्या है कि सपोज ये हमारे इंटेस्टाइन की लेयर है तो इसमें क्या करेगा, इन्फेक्शन बैक्टीरिया से ऐसे एंटर करेगा और इस तरह से वो यहाँ पे एक मतलब एक होल जैसा बनाने की कोशिश करेगा। ये प्रॉपर यहाँ पे ऐसे ऐसे इस तरह से हो जाएगा और ये ही सेम यहाँ ऐसे, तो ये अल्सर जैसे हो जाएंगे, छाले जैसे जो हो जाते हैं
वो इस तरह से हो जाता है, इंटेस्टाइन की जो लेयर होती है वो डैमेज हो जाती है, कट हो जाती है वहाँ से, तो उसकी वजह से ही ब्लड जो है वो निकलता है जो स्टूल में हम लोगों को मिलता है। ठीक है, इंटेस्टाइनल अल्सर के बाद में ये ल्यूमेन में चला जाएगा, ल्यूमेन में एंटर कर जाएगा और ल्यूमेन में एंटर करने के बाद में ये चला जाएगा कोलोनोसाइट मेम्ब्रेन में। कोलोनोसाइट मेम्ब्रेन से मतलब है कि स्टूल पास जो होगा उसमें यही ब्लड जो यहाँ पे इंटेस्टाइनल अल्सर में बन रहा है, वही जो वहाँ पे ब्लड सेक्रेट हो रहा है, जो रिलीज हो रहा है, वही ब्लड यहाँ पे स्टूल के साथ में मिलेगा। तो ये इसकी पैथोजेनेसिस है। अब अगर कोई भी डिजीज हम पढ़ रहे हैं और क्योंकि हम माइक्रोबायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो हमें उसकी लैब डायग्नोसिस भी पता होनी चाहिए कि हम किस किस चीज़ का टेस्ट, बैसिलरी डिसेंट्री अगर है पेशेंट को तो हम उसमें लगा सकते हैं। लैब डायग्नोसिस देखो, सबसे पहले हम शुरू से इसमें एक ही चीज़ पढ़ रहे हैं, स्टूल ये होता है, स्टूल ऐसा आता है, स्टूल इसमें ब्लड वाला आता है, स्टूल म्यूकस वाला होता है। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम स्टूल कल्चर कर सकते हैं, माइक्रोबायोलॉजिकल एनालिसिस में हमारा आता है कल्चर का। नेक्स्ट हम स्टूल का इसमें एक एग्जामिनेशन अगर हम करें तो हमें उसमें ब्लड मिलेगा जो हमें कि ऐसे ही विजिबल है, उसके लिए हमें कुछ नहीं करना। म्यूकस मिलेगा, म्यूकस भी स्टूल में ऐसे ही हमें दिख सकता है। इसके अलावा हम स्टूल की माइक्रोस्कोपी हम कर सकते हैं। माइक्रोस्कोपी में क्या आएगा, लार्ज अमाउंट में हमें WBC और एरिथ्रोसाइट्स मिलेंगे अगर बैसिलरी डिसेंट्री पेशेंट को है तो WBC और एरिथ्रोसाइट्स दोनों हमें लार्ज अमाउंट में हमें मिलते हैं। अब आ जाते हैं ट्रीटमेंट पे। ट्रीटमेंट में हम दे सकते हैं एंटीबायोटिक्स। ठीक है, एंटीबायोटिक्स हम चलाएंगे, एंटीबायोटिक के साथ साथ हम चलाएंगे एनाल्जेसिक। ठीक है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्वेंट जो थेरेपी है हमारी ORS की बॉडी में वाटर की कमी ना हो, वाटर लॉस ना हो, तो उसके लिए हम ORS या नमक चीनी का घोल या मतलब कंटिन्यूशन में हम वाटर पेशेंट को प्रोवाइड करते रहेंगे जिससे कि उसमें वाटर लॉस ना हो। और प्रिवेंट और कंट्रोल को अगर हम लें तो उसमें बस एक ही इसका प्रिवेंट है कि भाई हाइजीन मेंटेन कीजिए, खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद हाथ अच्छे से धोइए, जो भी कुछ खाते हैं उसको प्रॉपरली क्लीन करके खाएं। तो इस तरह से ये बैसिलरी डिसेंट्री था। बैसिलरी के रिगार्डिंग अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप नीचे कमेंट में डाल सकते हैं, और भी ऐसे बहुत सारे डिजीज़ के लिए प्लीज़ जुड़े रहें चैनल से। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।